दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल जंक्शन के लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कल ही लॉन्च हुए Honor 8X के बारे में। तो दोस्तों Honor 8X की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है, ये फोन आपको कौन कौन से नए फीचर्स प्रोवाइड करता है, ये फोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं, इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि मैं लाता हूं आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही डिटेल में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहल, आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन। तो चलिए जानते हैं Honor 8X के बारे में। दोस्तों Honor ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन Honor 8X का लॉन्च किया है। इसकी 3 वेरिएंट लॉन्च की गई है। पहला है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज, दूसरा है 6GB रैम और 64GB स्टोरेज और तीसरा है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज। जिसमें कि 4GB रैम वाले वेरिएंट की प्राइस है 14,999 रुपए, 6GB और 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 16,999 रुपए और 6GB और 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 18,999 रुपए। दोस्तों चलिए अब Honor 8X के कुछ स्पेसिफिकेशंस, मेन स्पेसिफिकेशन जैसे कि डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन और ऐसे ही वैसे पैरामीटर्स जिन पे किसी भी स्मार्टफोन को जज किया जाता है, उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात Honor 8X के डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों Honor 8X का जो चीज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वो है इसकी डिजाइन। दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी कमाल की है, जहां पे आपको इसमें पीछे मिलता है एक शाइनी ग्लास पैनल, और सबसे खास बात इस ग्लास पैनल की ये है कि इसमें 2 टोन फिनिश आपको देखने को मिलेगा। मतलब जिस भी कलर का आप Honor 8X खरीदोगे उसके जो कलर होंगे वो आपको 2 शेड्स में देखने को मिलेंगे, जो कि इस फोन को बहुत ही प्रीमियम फुल प्रोवाइड करता है और ये बिल्कुल ही एक फ्लैगशिप ग्रेड का फोन दिखने में लगता है। ये किसी भी एंगल से डिजाइन के मामले में किसी भी फ्लैगशिप, चाहे वो 50,000 का ही क्यों ना हो, उससे पीछे नहीं है। या सिंपली ये कह लूं कि जो भी बजट रेंज है अभी इंडिया में, जितने भी बजट स्मार्टफोन है, उसमें सबसे अच्छा डिजाइन आपको Honor 8X में देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात करें अगर इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपके लिए 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, और जैसा कि ट्रेंड अभी चल रहा है हर फोन में आपको नॉच तो देखने को मिलता ही है, तो इस फोन में भी आपको एक पतली सी नॉच देखने को मिलेगी। साथ ही अच्छी बात यह है इसके डिस्प्ले की कि इसकी जो बेजल्स हैं साइड में वो बहुत ही पतले हैं, और नीचे जो चिन है उसकी थिकनेस है मात्र 4.25 मिलीमीटर, मतलब बहुत ही पतला चिन, और बेजल्स तो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। तो सामने की ओर इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा, जो कि अगेन फिर से इस फोन को एक बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। दोस्तों अगर बात करें इसके डिस्प्ले क्वालिटी की, तो इसमें जो कलर्स हैं वो बहुत ही विविड और बहुत ही पंची दिखाई पड़ते हैं। साथ ही इसकी डिस्प्ले बहुत ही शार्प है, इसीलिए इसकी व्यूइंग एंगल बहुत ही अच्छी है। और साथ ही अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी इस फोन को यूज करते हो तो वहां पे आपको डिस्प्ले देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोस्तों बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, जो भी किसी भी फोन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में से एक होता है। दोस्तों Honor 8X में यूज किया गया है Huawei का Kirin 710 प्रोसेसर, जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। साथ ही Kirin 710 AI फीचर्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा AI का यूज किया गया इस प्रोसेसर में, और यही कारण है कि इस फोन में आपको कैमरा, ग्राफिक प्रॉपर्टीज या फिर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन हर जगह AI फैसिलिटी देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि आपका जो भी ग्राफिक्स है इस फोन में, जो भी एनिमेशन है, वो बहुत ही स्मूथली लोड होंगे, वहां पे आपको कोई भी लैग दिखाई नहीं पड़ेगा। और साथ ही जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, जो टास्क हैंडलिंग कैपेसिटी है इस फोन की, वो भी कमाल की है। इसी कारण से आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप भी Huawei के Kirin 710 प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा। दोस्तों साथ ही इस फोन में आप AI की मदद से शॉपिंग भी कर सकते हो, जहां पे अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का फोटो क्लिक करते हो तो AI के मदद से ये फोन ऑटोमेटिकली उन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी और उन प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग प्रोमिनेंट शॉपिंग वेबसाइट्स पे आपको शो करता है। दोस्तों Huawei का Kirin 710 प्रोसेसर क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 660 ग्रेड का प्रोसेसर है, और क्योंकि 710 में बहुत ज्यादा AI फीचर्स का यूज किया गया, इसीलिए कहीं ना कहीं 710 स्नैपड्रैगन 660 से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और यही कारण है कि PUBG जैसे हाई एंड गेम्स का मजा आप पूरे हाई रिजोल्यूशन पे इस फोन में, इस प्रोसेसर में बहुत ही अच्छे से ले सकते हो। दोस्तों बात करते हैं इस फोन के कैमरा की। तो इस फोन में आपको मिलता है 20+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप, जिसकी अपर्चर है 1.8 की। साथ ही इसके कैमरा में बहुत सारे AI फीचर्स का यूज किया गया है। तो चाहे अगर बात करें मल्टी स्क्रीन रिकॉग्नाइजेशन मोड की, तो यहाँ पे आप किसी भी इमेज के अंदर 22 अलग अलग कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और जो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट है वो है लो लाइट इमेजिंग में। आप नाइट मोड फीचर में कोई भी अगर इमेज क्लिक करते हो Honor 8X में, तो अगर इमेज में लाइट थोड़ी कम भी है तो वहां पे AI के मदद से Honor 8X उस इमेज में थोड़ा सा एडिशनल लाइट
प्रोवाइड करता है, साथ ही उस इमेज को थोड़ी सी ब्राइटनेस भी प्रोवाइड करता है, जो कि ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा लो लाइट इमेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों अब अगर बात करें सेल्फी कैमरा की, तो इस फोन में आपके लिए है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिसकी अपर्चर है 2.0 और ये ठीक ठाक परफॉर्म करता है। मतलब आप 15,000 के फोन से जितना एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सारे एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल खड़ा उतरता है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे थोड़े इश्यूज हैं, यहाँ पे थोड़े इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि किसी भी स्टेबलाइजेशन का यूज नहीं किया गया। इसीलिए पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप इसमें वीडियो शूट करते हो तो वहां पे वो वीडियो आपको हिलता हुआ दिखाई पड़े। साथ ही 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। हाँ, एक सुपर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है, जिसके मदद से आप 480 फ्रेम्स पर सेकेंड तक के सुपर स्लोमो वीडियो शूट कर सकते हो। दोस्तों ओवरऑल अगर कैमरा की बात करूं तो फोटोग्राफी में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हैं, एआई के मदद से इसमें कई इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, लेकिन थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्डिंग में इश्यूज है, वहां पे थोड़े इंप्रूवमेंट की जरूरत है और उम्मीद करता हूं कि आगे जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे ऑनर 8X के लिए उसमें इसको दूर किया जाएगा। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि क्या आपको ये फोन खरीदना चाहिए, क्या आपको बजट सेगमेंट में इस फोन को कंसिडर करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि 15,000 के रेंज में ऑनर 8X के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, फिर चाहे वो Realme 2 Pro हो, Redmi Note 5 Pro हो या फिर Nokia का 6.1 Plus हो, इन सभी से डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में ऑनर 8X मीलों आगे, या सिंपली यूं कह लीजिए कि ऑनर 8X अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में बजट सेगमेंट के अंदर बेस्ट डिजाइन आपको प्रोवाइड करता है। इसकी फ्रंट पैनल, इसका बैक पैनल बहुत ही प्रीमियम फील प्रोवाइड करता है। सेम कहानी है प्रोसेसर्स में, क्योंकि इस फोन में यूज किया गया है किरिन का 710 और जो भी आपको बजट फोन्स मिलते हैं, फिर या Realme 2 Pro हो या फिर 6.1 Plus हो, वहां पे आपको स्नैपड्रैगन 660 या फिर स्नैपड्रैगन 636 मिलता है। तो उन दोनों प्रोसेसर की कंपैरिजन भी अगर करोगे तो दोनों प्रोसेसर सेम ही है। कहीं ना कहीं किरिन 710 थोड़ा सा हाई रेटेड है, क्योंकि ये एआई का ज्यादा यूज करता है। तो अगर आप ऑनर 8X खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल एक अच्छा बाय है, आप कंसीडर कर सकते हो, ये आपको आपके पैसे की पूरी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो से आपको ऑनर 8X के बारे में समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूं।